बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए बीजेपी से लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से टिकट मांग रही थी। इसके लिए रीता बहुगुणा ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ने तक का प्रस्ताव दिया था। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया और इस सीट से ब्रजेश पाठक को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद से ही मयंक जोशी के सपा में जाने की चर्चाएं चल रही थी। सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आखिरकार सपा की चौखट पर पहुंच ही गए। सूबे में चौथे फेज के मतदान की पूर्व संध्या यानी 22 फरवरी को मयंक जोशी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब घंटे भर बातचीत हुई। इसे सियासी नजरिए से अहम माना जा रहा है। अखिलेश मयंक जोशी की मुलाकात को ब्राह्मण वोट बैंक को सपा के पक्ष में गोल बंद करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी मयंक जोशी के सपा में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से लखनऊ में वोटिंग से चंद घंटे पहले मयंक जोशी के साथ फोटो शेयर की है और शिष्टाचार मुलाकात की बात की है, ऐसे में चौथे चरण की लखनऊ की सीटों पर सियासी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर कैंट सीट पर, जिससे मयंक जोशी अपनी दावेदारी कर रहे थे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए बीजेपी से लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से टिकट मांग रही थी। इसके लिए रीता बहुगुणा ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ने तक का प्रस्ताव दिया था। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया और इस सीट से ब्रजेश पाठक को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद से ही मयंक जोशी के सपा में जाने की चर्चाएं चल रही थी। सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आखिरकार सपा की चौखट पर पहुंच ही गए। सूबे में चौथे फेज के मतदान की पूर्व संध्या यानी 22 फरवरी को मयंक जोशी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब घंटे भर बातचीत हुई। इसे सियासी नजरिए से अहम माना जा रहा है। अखिलेश मयंक जोशी की मुलाकात को ब्राह्मण वोट बैंक को सपा के पक्ष में गोल बंद करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी मयंक जोशी के सपा में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से लखनऊ में वोटिंग से चंद घंटे पहले मयंक जोशी के साथ फोटो शेयर की है और शिष्टाचार मुलाकात की बात की है, ऐसे में चौथे चरण की लखनऊ की सीटों पर सियासी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर कैंट सीट पर, जिससे मयंक जोशी अपनी दावेदारी कर रहे थे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।